नाज़रीन, मैसिव मैसिव नौयत की डेवलपमेंट्स हो रही हैं। हर गुजरने वाला दिन जो है वो माउंटेनियस लेवल की जो डेवलपमेंट्स है वो लेकर आ रहा है। ईरान इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट है, इसकी खबर सामने आ रही है और ईरानी मीडिया के मुताबिक, ईरानी आप कह सकते हैं काइंड ऑफ सरकारी मीडिया है, तो ईरानी मीडिया की खबर के मुताबिक इजराइल जो है वो ईरान पर लार्ज स्केल हमलों की तैयारी कर रहा है विदाउट ट्रंप अप्रूवल। ट्रंप की मर्जी के बगैर भी इजराइल जो है वो ईरान पर हमलावर हो सकता है। और इसके साथ साथ जो है वो एक बड़ी सबंदी इजराइल को कन्फ्रंट करने के लिए की जा रही है। ईरान अपने इत्तेहादियों के साथ जो कोऑपरेशन है वो आगे बढ़ा रहा है, तुर्की के साथ, मिस्र के साथ और सऊदी अरेबिया के साथ भी जो ताउन है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी दरमियान इजराइल ने एक और इल्जाम जो है वो तुर्की के ऊपर लगा दिया है। इजराइल ने कहा है कि ईरान और तुर्की मिलकर जो है रेजिस्टेंस को जो है वो फाइनेंस कर रहे हैं और ये सारा जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है ये टर्की में हो रही है और टर्की की मर्जी से हो रही है और ईरान भी इसके अंदर जब इन्वॉल्व है। यानी टर्की के खिलाफ एक और बयानिया जो है वो और एक्यूज किया ना कि भाई ये सारी जब हेल्प कर रहे हैं। अच्छा, और एक और खबर है, बहुत बड़ी खबर है। टर्की जो है वो एक ओआईसी कंट्री के अंदर एडवांस ड्रोन की जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है वो ओपन करने जा रहा है। और वो मुल्क कौन है? वो ओआईसी की एक बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है और वो ओनली कंट्री है जिसने इसराइल के जंगी त्यारे जो है वो गिराए हुए हैं और वो ओनली ओआईसी न्यूक्लियर कंट्री है और उस मुल्क का नाम है पाकिस्तान। टर्की जो है वो पाकिस्तान के अंदर एडवांस ड्रोन प्रोडक्शन फैक्ट्री जो है वो खोलने जा रहा है और इसमें जो टर्की के फाइटर जेट्स हैं उनसे रिलेटेड भी जो प्रोडक्शन है वो होगी, उनके कंपोनेंट्स है वो प्रोड्यूस किए जाएंगे और इसमें टर्की का जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है उसकी प्रोडक्शन रिलेटेड एग्रीमेंट भी शामिल है, उसके कुछ कंपोनेंट्स है वो यहां पर प्रोड्यूस किए जाएंगे और लार्ज स्केल एक्सपोर्ट टर्की करना चाहता है, उसमें यानी पाकिस्तान भी जब शामिल होगा, यहां पर ये सारी प्रोडक्शन जब वो की जा रही होगी। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है इन मुल्कों के करीब आने में। यानी लेयर दर लेयर बहुत सारी बातें हो रही है ना। पाकिस्तान सऊदी अरेबिया का फायदा हो गया, मिस्र और जॉर्डन की लीडरशिप जब पाकिस्तान आ गई, ईरान और टर्की के दरमियान ताल्लुकात बढ़ रहे हैं और रेलवे लाइन और वो सारा, और ये रेलवे लाइन जो पाकिस्तान के साथ भी कनेक्ट हो सकती है और इस सब में चाइना इन्वॉल्व है। तो बहुत कुछ यानी मल्टी लेयर्स के अंदर जो वो हो रहा है और ये बात भी हो चुकी है। ईरान खुद ये कह चुका है कि जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया में डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है उसका हिस्सेदार हम भी बनने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो मिस्र और जॉर्डन की लीडरशिप भी पाकिस्तान आ चुकी है। अब टर्की कह रहा है कि हम प्रोडक्शन फैसिलिटी खोलेंगे। लेबनान में कशीदगी बढ़ रही है और लेबनान में इजरायली जो जमीनी फौज है वो आगे उसने पेनिट्रेट किया है और जो यूनाइटेड नेशन के फोर्सेस वहां पर मौजूद हैं उनके कमांडर ने इजरायली मीडिया के ऊपर जाकर इंटरव्यू देते हुए कहा है कि इजराइल जो अग्रेशन करने के लिए, अटैक्स करने के लिए जो जस्टिफिकेशन दे रहा है वो झूठी है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है और इजराइल सिर्फ झूठों का पलंदा बांधकर लेबनान में जो एस्केलेशन है वो कर रहा है। ये यूनाइटेड नेशन के जो फोर्सेस के कमांडर हैं उनकी स्टेटमेंट सामने आ रही है। उधर यूरोप के अंदर एक खलबली मची हुई है क्योंकि यूक्रेन का मामला, इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है कि एक डिसाइडिंग मोड के ऊपर पहुंच जाए, यानी यूक्रेन के हवाले से यह खबर आ जाए कि रशिया की डिमांड्स के ऊपर अमेरिका जंगबंदी के लिए तैयार हो गया है, यूक्रेन जंगबंदी के लिए तैयार हो गया है। यह बहुत बड़ा वाकया होगा, एक बहुत बड़ी डिफीट, बड़ा डिसाइडिंग टाइम है। तो मैक्रोन, बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर और जर्मन चांसलर जो इजराइल के दौरे पर है वो मुलाकात करने जा रहे हैं ज़ेलेंस्की से अगले 24 घंटों के अंदर अंदर, बड़ी अहम मुलाकात होगी। और दूसरी तरफ यह है कि ज़ेलेंस्की के खिलाफ और बाकी उसका जो पूरा कबीना है और उसके साथी हैं उनके खिलाफ करप्शन स्कैंडल जो है वो उभर कर सामने आ रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम ने पूरी रिपोर्ट छाप दिया कि कैसे ज़ेलेंस्की ने जानते बूझते हुए ये सारी करप्शन होने दी, बल्कि इसको तेज किया और जो एंटी करप्शन एजेंसीज हैं उनको जानबूझकर कमजोर किया। अब आप कहेंगे कि भाई करप्शन है, ठीक है, लेकिन इसका ताल्लुक ओवरऑल चीजों से कैसे है? तो वो ऐसे है नाज़रीन के गुस्सा बढ़ रहा है कि भाई हमने इतने हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर झोंक दिए और खुद जो है वो हमारा बेड़ा गर्क हो गया। जो इस वक्त वेस्टर्न कंट्रीज में रहते हैं, कनाडा में, फ्रांस में, बर्तानिया में, जर्मनी में, वो खुद इस बात को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और इस बात को फेस कर रहे हैं कि ये जो बड़ी बड़ी इकॉनमीज हैं, कनाडा कितनी बड़ी इकॉनमी है, कनाडा में जो लोग रहते हैं वो इस बात को समझ सकते हैं कि वहां पर अब उनको कैसी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यूरोप की बड़ी इकॉनमीज, वहां पर कैसे डिक्लाइन आ रहा है और लोग उससे मुतासर होना शुरू हो गए हैं। तो बुरका से निकल गया है वेस्ट का, तो उधर पता चल रहा है कि वो तो सारा पैसा खाया जा रहा था। ठीक है ना, तो एक तो गुस्सा है। दूसरा देखिए, हमेशा से वेस्ट का बयानिया क्या रहा है, मिसाल के तौर पर कजाफी है, मिसाल के तौर पर सद्दाम हुसैन है या बाकी है जिनका धड़ा तख्ता अभी प्रेसिडेंट मडोरो है, क्या पोर्ट्रे किया जाता है? ये तो जो है ना ये डिक्टेटर्स हैं, ये करप्ट हैं, इनको बस पैसा खाने से है, इनको बस इक्तदार से है। ठीक है ना, तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि जिनको वो हीरो बनाकर पेश कर रहे हैं, ज़ेलेंस्की लेजेंड हीरो,
पता चल रहा है कि वो तो सबसे बड़ा एक ऐसा शख्स है कि जिसने पैसा खाया है। देख रहे हैं, वतन दांव पर था और वो पैसा खा रहा था, तो ये उनको बहुत बड़ा धचका है, ठीक है ना। तो ये एक बात है। अभी क्या हुआ है कि कल ट्रंप साहब की टेबल पर एक रिपोर्ट रखी गई है। अब इससे आपको अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो अमेरिका का जवाल हो रहा है ना, ये पीछे जो 20-30 साल में जो करते आए हैं, तो वो उसका ये नतीजा है। ट्रंप साहब की टेबल पर ये रिपोर्ट रखी गई है कि 148 बिलियन डॉलर्स, 148 बिलियन डॉलर्स की करप्शन है अफगानिस्तान के सारे उस मामले के अंदर। ये वो पैसा है जो रिकंस्ट्रक्शन के नाम के ऊपर गया, जो ह्यूमन राइट्स के नाम के ऊपर गया, जमहूरियत के नाम के ऊपर, एनजीओस हैं, ये वो करके 148 बिलियन डॉलर्स का पता ही नहीं चल रहा कि वो किधर गया। इतनी मैसिव करप्शन, अमेरिका ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इस जंग में खर्च किए। और मैं ये रिपोर्ट पहले आपके सामने रख चुका हूं कि 530 बिलियन डॉलर्स वो है जो अमेरिका ने सूद दिया है, इंटरेस्ट दिया है, क्योंकि इस जंग के लिए उनको लोन लेना पड़ा। उस लोन के ऊपर जो उन्होंने इंटरेस्ट दिया, सिर्फ वो 530 बिलियन डॉलर्स बनता है। तो ये वो शाह खर्चियां थी, ये वो मुसलसल जंगें थी, वो पैसा यूं बहाते चले जा रहे थे। और उनकी डीप स्टेट, जैसा कि विकीलीक्स के जो बानी है उन्होंने कहा था कि ये जो सारी जंगें हैं ये डीप स्टेट इसलिए छेड़ती है ताकि पैसे को जो वो वॉच आउट किया जा सके। ये विकीलीक्स के जो बानी है उनका ये बयान है। तो 148 बिलियन डॉलर्स का पता ही नहीं है वो किधर गए अफगानिस्तान में। तो इराक में क्या हुआ, शाम में क्या हुआ, लिबिया में क्या हुआ, बाकी जगह, अब इसी तरह यूक्रेन का मामला सामने आ रहा है, इतनी करप्शन हुई है। तो मुसलसल जंगों ने बहरहाल अब अमेरिकन एम्पायर को कमजोर कर दिया और वो पीछे हट रहा है। और अब यूरोप में खलबली है कि भाई क्या करें, एक तरफ डिफीट है, दूसरी तरफ अमेरिका पीछे हट रहा है। और इजराइल ज़ाहिर है जो उसकी आइडियोलॉजी है, देखिए हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि फिरौन आखिरी दम तक भी फिरौन ही था, तो ये भी आखिरी दम तक कैसे ही रहेंगे। लेकिन वो अमेरिका जो अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो ये क्या कर लेंगे। और पूरे कलेक्टिव वेस्ट ने उनको 100 साल दिए, इसके बावजूद ये रेजिस्टेंस को खत्म नहीं कर सके। तो अब तो उनका अपना भुरकस निकला हुआ है। अच्छा, बहरहाल अब ईरान इंटरनेशनल की ये रिपोर्ट है कि इजराइल हमला करने की तैयारी कर रहा है और ट्रंप के अप्रूवल के बगैर भी ये हमला हो सकता है। यानी इसमें ये कंफर्म नहीं है कि ट्रंप के अप्रूवल के बगैर ही होगा, हो सकता है ट्रंप के अप्रूवल भी इसमें हो, तो लेकिन ट्रंप के अप्रूवल के बगैर भी इजराइल हमला कर सकता है। ये ईरान का मीडिया। इजराइल में हिट ईरान इफ इनरिचमेंट रिज्यूम्स। Israel is reportedly preparing for a possible strike on Iran even without the approval of the Trump administration। और इसमें यूरोपियन जो डिप्लोमेट्स हैं उनके बयान भी इस रिपोर्ट के अंदर कोट किए गए हैं। ये जो जंग है ये शॉर्ट और इंटेंस होगी, लंबी जंग नहीं होगी, छोटी सी होगी, जैसे 12 दिन की हुई इसी तरह की 10, 12, 15, 20 दिन शॉर्ट जंग होगी, लेकिन बड़ी इंटेंस होगी, बड़ी खौफनाक शदीद तर होगी। और आगे से ईरान जो है वो रिटेलिएट करेगा, मिसाइल इजराइल के ऊपर जब लॉन्च करेगा, जैसा कि लास्ट टाइम उसने किया था। और साथ उसने लिखा है कि जितना अमेरिका और ईरान के दरमियान टाइम गुजर रहा है कि उनकी कोई डील नहीं हो पा रही, उतना ज्यादा इस जंग के खतरा जब वो बढ़ते चले जाएंगे। और फिर ईरान की इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि ईरान अपने एयर डिफेंस को रीबिल्ड कर रहा है, मिसाइल सिस्टम और प्रोटेक्टिव मेजर जो है वो लिए जा रहे हैं, खासकर न्यूक्लियर साइट्स के इर्द गिर्द। तो इस वक्त ईरान जो है वो एक ऐसे पोस्टर में चला गया है और इस पोस्टर को कहा जा रहा है नो पीस नो वॉर, मतलब ना जंग है ना अमन है। जंग भी नहीं हो रही, लेकिन क्या हम इस सूरत हाल को अमन कह देंगे? नहीं, अमन भी नहीं है। जंग का हर वक्त खतरा है, लेकिन जंग हो नहीं रही। तो एक अजीबो गरीब सी सिचुएशन में इस वक्त मामला अटका हुआ है, नो वॉर नो पीस। अच्छा, बड़ी दिलचस्प इंटरव्यू दिया है ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने जापान के एक मीडिया को, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि मैं अभी तक कन्विंस नहीं हुआ कि अमेरिका हमारे साथ सीरियस टॉक्स करने के लिए तैयार हो चुका है। अमेरिका अभी भी संजीदा नहीं है। मैं इस बात पर कन्विंस नहीं हूं कि अमेरिका संजीदा है, ठीक है ना। अभी भी कोई ऐसी सीरियस टॉक्स करने के लिए अमेरिका हमें तैयार नहीं नजर आ रहा। तेहरान जो है, ईरान, वो अनकन्विंस है कि वाशिंगटन इज प्रिपेयर टू एंगेज इन सीरियस एंड रियलिस्टिक नेगोशिएशंस, कि अमेरिका कोई मीनिंगफुल मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है, हमें ऐसा नहीं लगता। तो यानी वो भी एक जंग ही की बात कर रहे हैं कि भाई ठीक है, बातें जो भी हो रही हैं, जैसे टॉम बैरक ने, असल में तो टॉम बैरक ने कहा ना कि हम नेगोशिएशंस करने के लिए तैयार हैं, तो उसके जवाब ईरान ने कहा कि हमें नहीं लगता कि ये तैयार है। और ईरान के जो कमांडर हैं उन्होंने कहा कि ज़ायनिस्ट रिजीम का टाइम बहुत थोड़ा रह गया, ज़ायनिस्ट रिजीम का टाइम बहुत थोड़ा रह गया है, इट इज हेडिंग टुवर्ड डिक्लाइन एंड डिस्ट्रक्शन, ये तबाही की तरफ जा रहा है। और ईरान अपने इत्तेहादियों के साथ ताकत को बढ़ा रहा है, टर्की, सऊदी अरेबिया, मिस्र, इन तमाम मुल्कों के साथ, और रशिया, चाइना। अब ईरान के मीडिया ने लिखा है 3-वे रीजनल चेस, 3-वे रीजनल चेस। तेहरान
अंकरा एंड रियाद यानी सऊदी अरेबिया सीक्स स्टेबिलिटी अमिड क्राइसिस। तो एक नया चेस बोर्ड है जिसमें 3 बड़े प्लेयर्स बैठे हुए हैं, ईरान, तुर्की और सऊदी अरेबिया, एक नया चेस बोर्ड के ऊपर। अच्छा, एक बड़ी दिलचस्प खबर और भी सामने आ रही है। अफ्रीका की ग्रेट गेम में ईरान क्या कर रहा है? ईरान जो है वो चार्ड के अंदर, चार्ड जो कंट्री है, अफ्रीकन को ट्रेन कर रहा है टू टारगेट इजराइलीज। इसराइल चूंकि वहां पर बहुत सारी कार्रवाइयों में मुलव्वस है, और आपको पता है ये डायमंड इसराइल की बहुत बड़ी एक्सपोर्ट है। कैसी दिलचस्प बात है, डायमंड इसराइल की बहुत बड़ी एक्सपोर्ट है, हालांकि एक भी डायमंड की कान इसराइल में नहीं है। ये सारा कहां से आता है? अफ्रीका से आता है। तो ईरान वहां पर मौजूद है और अफ्रीकन को ट्रेन कर रहा है इसराइल का सामना करने के लिए। तो अफ्रीकी ग्रेट गेम में बहुत कुछ जारी है। अच्छा, अब जरा अगली बात सुनिए कि इसराइल ने एक और इल्जाम लगा दिया टर्की पर। इसराइल ने यह कहा है कि हमें डिटेक्शन ऑफ मनी एक्सचेंज हुई है, पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है। अच्छा जी, कैसे? ऑपरेटेड बाय हमास इन टर्की अंडर द ईरानियन डायरेक्शन। टर्की में यह सारा ऑपरेट हो रहा है, हमास को दिया जा रहा है, ईरान की डायरेक्शन में यह काम हो रहा है, टर्की की मुकम्मल सरपरस्ती है, यानी हमास, टर्की, ईरान। Israeli army speaks in a statement about a secret exchange network operated by Hamas in the heart of the Turkey under the Iranian direction। यानी ऐसा भी नहीं है कि कोई सेल है और वो बॉर्डर के एरियाज में काम कर रहा है, नहीं, इन द हार्ट ऑफ टर्की वो काम कर रहा है। टर्की मुकम्मल जानता है ईरानियन डायरेक्शन में ये काम हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ मनी हो रहा है। तो ये फजूल और अजीबो गरीब जो इल्जामात बहरहाल जब लगाते रहते हैं और इस तरह से पोर्ट्रे करते हैं कि रेजिस्टेंस की मदद जो है वो बहुत कोई गैर कानूनी चीज है, वो डिस्टेबलाइजिंग है टू द रीजन। लेकिन इसराइल को जो असले आ रहा है, इसराइल को जो पैसा आ रहा है, वो सब ठीक है, उसमें मसला नहीं है। लेकिन बहरहाल देखिए, टर्किश इंटेलिजेंस ने ये रिपोर्ट दी थी कि मोसाद जो है वो तैयारी कर रही है टर्की के खिलाफ इंटेलिजेंस ऑपरेशंस की, और फिर एक खबर आई कि टर्की ने कुछ मोसाद एजेंट्स को पकड़ा है। तो आज की ये जो इसराइल ने इल्जाम लगाया है, ये समझ ले कि नया नैरेटिव है टर्की में इंटेलिजेंस ऑपरेशन करने के लिए कि वहां हमास मौजूद है, वहां ईरान है, वहां ये काम हो रहा है, हमारे खिलाफ ये इस्तेमाल हो रहा है। तो मतलब एक जस्टिफिकेशन है वहां पर इंटेलिजेंस ऑपरेशन करने के लिए। ब्लूमबर्ग ने एक और बॉम्बशेल गिराया इसराइल पर। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक टर्की जो है वो पाकिस्तान में एडवांस ड्रोन फैसिलिटीज जब वो खोलने जा रहा है, और रशियन मीडिया भी इसको कोट कर रहा है। टर्की प्लान्स टू ओपन अटैक ड्रोन असेंबली प्लांट इन पाकिस्तान। और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, जिसको रशिया और बाकी मीडिया भी कोट कर रहा है, कि टर्की ने पाकिस्तान के जो F-16 है, यानी अमेरिकन है जो पाकिस्तान को दिए हुए हैं, उनको मॉडर्न